मनीष, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है। प्रदेश में इन दिनों कई मुद्दे गर्म हैं। ऐसे में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 1 किलो नमक और 2 किलो चीनी देने के अलावा शिक्षा, गृह विभाग, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निवेश और अव्यवस्थापना नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक सेतु लाने पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल मनीष, ठीक 2 घंटे के बाद यानी 4 बजे से सचिवालय में कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। इसमें 5 से 7 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा राशन में नमक और चीनी देने को लेकर भी प्रस्ताव जो है जारी हो सकता है। इसके अलावा सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की खास बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें निवेश और स्थापना नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक सेतु अंत्योदय जैसे प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो खास बात सामने निकल कर आ रही है, प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक के साथ अन्य प्रस्ताव पर भी जो है वो मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग में खासतौर से नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और साथ साथ मोहर भी लग सकती है। तो कहा जा सकता है कि शाम 4 बजे जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है, कैबिनेट बैठक, जिसमें प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे। अब देखना होगा जिन जिन विभागों के प्रस्तावों की बात सामने आ रही है, अब उन पर किन किन विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगती है और क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है पूरी कैबिनेट का, ये देखने वाली बात होगी। मनीष, अस्करी, एक चीज और भी है, देखिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा तो होगी। यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर और खासकर पहाड़ों में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसको क्या बदलने की कोई ऐसी कुछ इस पर मुहर लग सकती है कि क्या भाई वहाँ पर आप देखिए किस तरह से बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और वहाँ के स्कूल कैसे हैं, जो सरकारी स्कूल है वो कैसे हैं, कई जगहों पर किताबें नहीं मिल पाई हैं, कई जगहों पर बड़ी अनियमितताएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए मनीष, इसके लिए पहले ही जो प्रदेश का शिक्षा विभाग है वो साफ कर चुका है और एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की गई है। इसके तहत पूरे युद्ध स्तर पर प्रदेश में काम हो रहा है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है मनीष कि कई ऐसे इलाके हैं प्रदेश के, कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं, कई ऐसे जो है इंटीरियर इलाके हैं प्रदेश के, जहां पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है, स्कूलों में जो पाठ्य पठन की जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है। कई इस तरह की शिकायतें भी कई इस तरह के इलाकों से आती हैं, कई जर्जर इमारतों की शिकायतें भी आती हैं प्रदेश के कई इलाकों से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि अभी देखना होगा कि शिक्षा विभाग और खासतौर से चिकित्सा शिक्षा में और क्या कुछ आउटकम निकलने जा रहा है। फिलहाल 4 बजे की ये बैठक शुरुआत होगी और 4 बजे के बाद करीब ऐसा माना जा रहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच जो है कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, उसमें तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल मुख्य रूप से अगर हम बात करें, कुछ विभाग जिनका मैंने जिक्र किया है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में खासतौर से नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह की तमाम बातें अभी सामने आ रही हैं मोटे मोटे तौर पे। लेकिन शाम होते होते ये क्लियर जरूर हो जाएगा मनीष कि इस कैबिनेट का क्या औचित्य रहा है, क्या मकसद रहा है और किन किन कैबिनेट में जो प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मनीष, ये तो अभी मोटा मोटी आपने एक बात बता दी है, लेकिन अब ये तो 6 बजे तक